आप लोग हमेशा यही सवाल करते हो वीज़ा नहीं लगता। तो ऐसा मुल्क बता दूं आपको, ये वाहिद मुल्क है जहां आप एक तो वीज़ा फ्री जाएंगे और दूसरा आप 6 महीने तक क़याम कर सकते हो, और ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ इस मुल्क में है। ये वाहिद मुल्क है जहां पे पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। ऑन अराइवल आपको यहाँ पे वीज़ा मिलता है, यहाँ पे स्टैंप लग जाती है, 6 महीने रह सकते हो। डिपोर्टेशन का कोई ख़तरा नहीं, कोई डिपोर्ट नहीं करेगा, ओवर स्टे का कोई ख़तरा नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे भाई काम भी मिलता है, सेटलमेंट भी होती है। अब बात करूँगा काम कौन से मिलेंगे। पाकिस्तानी यहाँ पे जाएंगे कैसे। 6 महीने पासपोर्ट वैलिड रख लो, होटल बुकिंग कर लो और रिटर्न टिकट कर लो। ये तीनों चीज़ें जेन्युइन आपके पास अगर हैं, और उसके अलावा क्योंकि अगर आपने वहाँ 6 महीने रुकना है तो आपको अपने मुल्क से पीसीसी चाहिए, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये चाहिए। तो आप 6 महीने क़याम करोगे। 6 महीने बहुत होते हैं सेटलमेंट के लिए, वहाँ पे कोई जॉब ढूंढने के लिए। उसका तरीका जॉब ढूंढने का भी इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, रहनुमाई करूंगा। प्रॉपर तरीके से वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आप लोग मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, हमें कोई वीज़ा फ्री मुल्क बताएं ताकि हम वहाँ जाके सेटलमेंट करें। यहाँ पे डॉलर चलता है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, इंग्लिश बोली जाती है, इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। इसकी हिस्ट्री भी बताऊँगा, ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ, मुल्क कैसे वजूद में आया, और उसके अलावा आप यहाँ पे जाके सेटलमेंट कैसे करेंगे। बम्मा फैमिली भी जा सकते हैं भाई, वीज़े की कोई कॉस्ट नहीं है, वीज़ा इसका है ही नहीं है, तो वीज़ा मिलेगा कहाँ से। आपने सिर्फ एयरपोर्ट पे जाना है, एयरपोर्ट पे जाके भाई सिर्फ आपने अपने ये जो डॉक्यूमेंट बताए हैं ये इनको शो करा दें, आपको ये वीज़ा दे देंगे। 6 महीने यहाँ पे रहें, 6 महीने यहाँ पे सेटलमेंट हो जाती है। बहुत खूबसूरत मुल्क है, जजीरों वाला मुल्क है, साफ़ और शफाफ यहाँ पे समंदर हैं, पानी है। अगर आप यहाँ पहुँच गए तो यहाँ भाई तकरीबन $1100 सैलरी आपको मिल सकती है होटल लाइन के अंदर। उसके अलावा टूरिस्ट एरिया, ये जो जैसा कि बार अटेंडेंट, बरिस्टा और कॉकटेल मेकर और कॉफ़ी मेकर जो कैफ़े होते हैं, वहाँ पे आपको काम मिल जाता है। अगर आप टैक्सी चला सकते हैं, टैक्सी जाके वहाँ पे चलाएं। अगर आप कोई क्लीनिंग का काम करते हैं, केयर गिवर का काम करते हैं, ये तमाम जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे खुली होती हैं, कर सकते हैं। इंग्लिश चाहिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर इंग्लिश ही चलेगी। मज़ीद मैं इस पे जाके रोशनी डाल रहा हूँ, हिस्ट्री बता रहा हूँ, कौन सी जॉब मिलेंगी, कैसे जाएंगे, कैसे काम ढूंढेंगे वहाँ पे जाके, होटल में किराया कितना होता है, खाने का खर्चा कितना होता है, और उसके अलावा काम को जो वर्क परमिट पे चेंज करना है आपने, उसका क्या खर्चा है, वो कैसे होता है। डिटेल से वीडियो पे बात करता हूँ, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर वाकई आज की तारीख में वीज़ा फ्री कंट्री में जाना है और मुल्क से निकलना है, कोई नहीं रोकेगा। पासपोर्ट उठाओ, अगर आपके पास ये इस कंट्री की आपके पास रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है और पासपोर्ट वैलिड है, कोई नहीं रोकेगा। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, लीगली आप जा सकते हो। तो चलिए वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आबिद और मैं होता हूँ यूरोप के अंदर, और यूरोप में रहकर अक्सर यूरोपियन कंट्री और शेंगन कंट्री के लाइफस्टाइल पे वीडियो बना के आप लोगों को बताता रहता हूँ, इससे कल्चर के बारे में और कैसे आप अपनी बमा फैमिली यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही मशरकी कैरिबियन में वाक़या छोटा सा खूबसूरत मुल्क जिसका नाम है डोमिनिका, और इसका दारुल हुकूमत है रोसो। इसका कुल रकबा जो है तकरीबन 157 मरबा किलोमीटर है, और ये मार्टिनेग और ग्वाडिलियोप के दरमियान वाक़या है। ये मुल्क अपने सरसब्ज पहाड़ों, बारिशों, आबशारों, कुदरती जंगलात और खूबसूरत समंदर की वजह से मशहूर है। इसकी तारीख बताऊं आपको क्या है। अगर हम डोमिनिका की तारीख देखें तो ये जजीरा बहुत पुराना है। इब्तदाई दौर में यहाँ पे जनूबी अमेरिका से आने वाले लोग आबाद थे। बाद में कालिंगो, जिन्हें कैरिबियन लोग भी कहा जाता है, उसी के नाम से इसको कहते हैं, कैरिबियन सी भी कहते हैं, यहाँ के अहम मकामी बशिंदे बन गए। तो 17वीं और 18वीं सदी में फ्रांस और बरतानिया, जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की हुई है मिलके, और जो बरतानिया उसका तो सूरज कभी गुरूब होता ही नहीं था, तो ये उसके दरमियान इस जजीरे को कंट्रोल करते थे और यहाँ पे इन्होंने कब्जा भी कर रखा था। आखिरकार बरतानिया ने डोमिनिका पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया और बरतानवी जो नौ आबादी का एक हिस्सा बन गया, उसका एक मुल्क बन गया, जैसा कि बरसगीर पे इन्होंने आके कब्जा किया था। कई दहाइयों तक डोमिनिका बरतानवी निज़ाम के तहत चलता रहा। फिर एक तारीखी दिन आया जिसमें इसने आज़ादी ले ली बरतानिया से, और उसने अपना एक खुद मुख्तियार मुल्क के तौर पर ये सामने आ गया।
तो 3 नवंबर का इसका जो है योम आज़ादी मनाया जाता है। पाकिस्तानियों के लिए डोमिनिका वीज़ा फ्री है, मेन सवाल हमारा ये है। तो अब आते हैं इस सवाल की तरफ। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले अफराद के लिए डोमिनिका का जो वीज़ा है वो बिल्कुल फ्री समझा जाता है, वीज़ा फ्री कंट्री कहा जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उस पर बात कर लेता हूँ। मेन मुद्दा ये है, डोमिनिका की जो सरकारी वेबसाइट के मुताबिक कुछ ममालिक में के जो शहरों को तवील मुद्दत के लिए बगैर वीज़ा के दाखिले की इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान इन ममालिक में जो शामिल है, बिल्कुल आप वहाँ पे बगैर वीज़ा जा सकते हैं। हम इस सरकारी मालूमात में ये भी लिखा है कि जो हकीकी सयाह है ना, जिनके पास वीज़ा होता है, जिनके पास वापसी का टिकट हो, जिनके पास होटल बुकिंग हो, वो यहाँ पे तकरीबन 3 महीने तक रह सकते हैं और मैक्सिमम 6 महीने तक अपना क़याम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानियों के लिए कहना दुरुस्त नहीं होगा कि आप वहाँ पे जाएंगे और डायरेक्ट 6 महीने रहेंगे। पहले 1 महीना, 3 महीने और फिर 6 महीने, सिर्फ आपने उनको अपडेट करना होता है कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे 6 महीने के लिए मुकम्मल तौर पर रह सकते हैं, काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए चाहे आप दुबई में भी जाएं या कतर में भी जाएं, वहाँ आप विजिट वीज़े पे जाएंगे, वहाँ जाके काम ढूंढना पड़ेगा आपको। तो डोमिनिका में काम कैसे ढूंढना है ये मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह आपको बता दूंगा। तो पाकिस्तानी मुसाफिर के लिए मुख्तसर सियाही सफ़र में बगैर पेशगी जो वज़ीर दाखिला की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आखिरकार फैसला जो है डोमिनिका की इमिग्रेशन के हकाम का ही होता है। तो आप जब वहाँ पे जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाएं, पासपोर्ट दिखाएं, उसको अपना होटल बुकिंग दिखाएं और वहाँ का जो आपने टिकट किया हुआ है वापसी का वो भी दिखाएं, तो आपको भाई बड़े आराम से वो रहने देंगे, ठीक है जी। अगर आप डोमिनिका जाकर मुलाजमत करना चाहते हैं तो आपको कानूनी तौर पर काम करने की इजाज़त और मुतलका इजाज़तनामे की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको हम कहते हैं वर्क परमिट। उसकी मैं एक आपको वेबसाइट दूंगा, labor.gov.dm, यानी कि डोमिनिका, वहाँ पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी कि आपको एम्प्लॉयर फाउंड करना है। डोमिनिका में पाकिस्तानियों को कौन से काम मिल सकते हैं? डोमिनिका की जो मैशियत है ना, वो ज़्यादातर है ज़राअत, सियाहत, होटल, तामीरात, दुकानों और मुख्तलिफ खिदमात, मतलब कि कुछ नर्स हो गया, कारपेंटर हो गया, मैसन हो गया, उस पर होती है। आम तौर पर कम और दरमियानी महारत रखने वाले जो अफराद हैं, जैसा कि कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, होटल, रेस्टोरेंट, ड्राइविंग, सिक्योरिटी, उसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया जिसे ज़राअत भी कहते हैं, यहाँ पे काम उनको मिल सकता है। जो माहिर अफराद होते हैं ना, जैसा कि अकाउंटेंट हो गए या मैनेजमेंट का काम हो गया, टीचर हो गए या नर्स होगी, डॉक्टर हो गए, टेक्नोलॉजी होगी, या कोई अपना बिजनेस करने वाले या कोई पेशा वराना जो शोबों में जिनका एक्सपीरियंस होता है, उनको मजीद सैलरी भी ज़्यादा मिलती है और उनको वहाँ में काम भी अच्छा मिल जाता है। जैसे उसको वाइट कॉलर काम कहते हैं, वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। सिर्फ डोमिनिका पहुंच जाने के बाद आपको मुलाजमत का हक होता है कि नहीं होता, इस पे बात करता हूँ आपको। डोमिनिका में अगर आप जाते हैं तो वहाँ जाके पहले आपको वर्क परमिट लेना है। उसके लिए आप वेबसाइट पे पहले ही अप्लाई कर लें और उनसे एग्रीमेंट कर लें, उनसे कॉन्टैक्ट ले लें और वहाँ पहुँचने के बाद आप अपना वर्क परमिट तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ पे तनख्वाहें कितनी होती हैं? 2025 से कम से कम जो इनकी तनख्वाह है वो $9 होती है, यानी कि कैरिबियन फी घंटा के हिसाब से। उसमें होटल का काम है, कमरे साफ करने का काम है, उसमें बार अटेंडेंट है, बरिस्टा है, कॉकटेल मेकर है, कॉफ़ी मेकर है, एग्रीकल्चर है, फ्रूट तोड़ना है, चेरी तोड़ना है, नाशपाती तोड़ो, और उसके बाद पेंट का काम है, वाइट वॉश का काम है, गाड़ियाँ रिपेयर कर सकते हो, डॉक्टर लग सकते हो, नर्स लग सकते हो। तो ये भाई वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है $9 पर आवर। तो उसको मल्टीप्लाई कर लें 8 के साथ, ठीक हो गया, कोई समझ ले कि $90 आपको मिलता है एक दिन का। तो $3000 हो गया पूरे महीने का, सही हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना अपने कंट्री के साथ। ओवर टाइम वगैरह वो अलग मिलते हैं आपको, और रहने का जो सम टाइम आपको अकोमोडेशन भी देते हैं। अच्छा, डोमिनिका में सेटलमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये अक्सर मुझसे सवाल लोग पूछते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कानूनी रास्ते मौजूद हैं, हर मुल्क में मौजूद होते हैं। एक रास्ता होता है मुलाजमत का। आप सरकारी मालूमात के मुताबिक मुस्तकिल रहाइश के लिए आम तौर पर आपको भाई यहाँ पे 5 साल गुजारने हैं, यहाँ किसी कंपनी में काम करना है। अगर आप कानूनी तरीके से वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, इमिग्रेशन के कानून की पाबंदी करते हैं, तो मुस्तकबिल और मुस्तकिल रहाइश लाजमी मिल जाती है 5 साल की। उसके बाद पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट ही कहते हैं इसको। डोमिनिका का पासपोर्ट कैसे मिल सकता है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रास्ता है कि जैसे सरमायाकारी के जरिए आपको यहाँ पे पासपोर्ट मिलता है, डोमिनिका का एक सरमायाकारी का एक बहुत ही
मशहूर प्रोग्राम है जो कि 1993 में शुरू हुआ था। इस प्रोग्राम के तहत जो अफराद हैं वो मुकर्रा सरमायाकारी डोमिनिका के जो एक प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट का, उसमें कुछ 2 लाख अमेरिकी डॉलर आपने वहाँ पे शराकत दारी में जमा करवाने होते हैं गवर्नमेंट के फंड में। तो उसके बाद आपको भाई जो वहाँ डोमिनिका की गवर्नमेंट है वो पासपोर्ट वगैरह अलॉट कर देती है। दूसरा रास्ता मंजूरशुदा जायदाद में कम अज़ कम 2 लाख अमेरिकी डॉलर सरमायाकारी से मुतल्लक है, जिसके साथ इजाफी सरकारी फीस भी हो सकती है। तो प्रॉपर्टी खरीदे गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के फंड्स में जमा कराएं डोमिनिका, तो आपको फिर वो पासपोर्ट देता है। तो ये भाई सिर्फ ऐसा नहीं कि आप चंद हज़ार डॉलर देंगे और आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, ये झूठ है। तो स्कैमर से बच के रहना है। और उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि जो डोमिनिका के शहरी जो होते हैं और या वहाँ पे किसी शहरी से शादी कर लें तो पासपोर्ट मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। अगर किसी शख्स यानी कि किसी लड़की से शादी कर लें, वो वहाँ के डोमिनिका की रेजिडेंट है, तो आपको वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन साबित करना होता है कि आपने शादी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से की है, सिर्फ पासपोर्ट लेने के लिए नहीं की। तो ये रास्ते हैं। आखिरी बात दोस्तों, डोमिनिका एक खूबसूरत छोटा कैरिबियन मुल्क है, लेकिन इसे ऐसा मुल्क ना समझे जहाँ सिर्फ वीज़ा फ्री दाखिल होकर आप फ़ौरन काम करेंगे। उसके लिए वर्क परमिट चाहिए, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेहत अलग चीज़ है, काम अलग चीज़ है, मुस्तकिल रहाइश अलग चीज़ है और शहरियत अलग चीज़ है। शादी के बाद या 5 साल लीगल रहे, हमेशा ताज़ा तरीन जो मालूमात होती हैं उसको सरकारी वेबसाइट से आपने ज़रूर चेक करना है और जाके अप्लाई करना है। और वीडियो के लास्ट पे जाके मैं अप्लाई करने लगा हूँ कि आप वहाँ जब पहुँचते हैं वीज़ा फ्री, तो फिर आपको काम के लिए कौन सी वेबसाइट काम आएंगी और आप अपने मुल्क से भी वर्क परमिट लेके जा सकते हैं। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए सिस्टम पे चलते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं caribbeanjobs.com, क्योंकि ये कैरिबियन कंट्री है तो यहाँ पे कॉल सेंटर की जॉब आपको मिल सकती है। ये देख रहे हैं आप, 17 अगस्त वी आर हायरिंग टेली परफॉर्मेंस, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर। ये दूसरी वेबसाइट है, इसका नाम है सिंपली हाइड। इसको भी आप देख लें, ये भी कैरिबियन है। ये देखिए नीचे जॉब्स है, मेडिकल रिकॉर्ड स्पेशलिस्ट, सर्विसेज स्पेशलिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, REP रिसेप्शनिस्ट है। तो ये जो वेबसाइट है, इसके अलावा भी मैं 50 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल में, उसको ज्वाइन कर लें और अप्लाई करें अपनी मदद आपके तहत। और मेरे नाम से अगर वो आपसे कोई पैसे मांगे तो उससे वीडियो कॉल में पहले बात कर रहे, फिर आपने कोई लेन देन का मामला करना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।